हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश गुआरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस जनित रोगों के बारे में। सबसे पहला रोग है एड्स। इसका रोग कारक है HIV वायरस। इसको याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। एड्स से हम एक वर्ड निकालेंगे एड और HIV वायरस से हम वर्ड निकालेंगे HI। HI को हम पढ़ेंगे हाई। अब देखिए दोस्तों, हम एक सेंटेंस बनाते हैं। हाई क्वालिटी के एड मीन्स जो ऐड होने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होने चाहिए, वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। हाई क्वालिटी के एड, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके लक्षण देखिए, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। प्रभावित तंत्र जो होता है वो है प्रतिरक्षा तंत्र, मीन्स इसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। इसका जो परीक्षण किया जाता है वो एलिसा टेस्ट से, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से किया जाता है। इसको हम याद कर सकते हैं रिलेट करके। देखिए दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में जो ऐड होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एलिसा टेस्ट, इसको याद किस तरीके से किया जाएगा? वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के लिए हमें वीज़ा चाहिए होगा, तो एलिजा वीज़ा, इसको ऐसे याद किया जा सकता है। आगे देखिए, अगला रोग है रेबीज। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्योंकि इस रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगता है। हाइड्रो का मतलब होता है दोस्तों जल और फोबिया का मतलब होता है डर। इस वजह से इस रोग को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। इसका जो रोग कारक है वो है रेब्डो वायरस। इसको आसानी से याद किया जा सकता है। रेब्डो रेबीज आसानी से याद रह जाएगा। लक्षण, इसमें पानी से डर लगने लगता है। प्रभावित तंत्र, इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके जो टीके होते थे वो 14 दिन तक पेट में लगाए जाते थे, जो बहुत अधिक दर्द करते थे। कुछ ही वर्ष पूर्व नए रेबीज के टीके की खोज की गई है। ये टीके 3 इंजेक्शन के रूप में हाथ पर लगाए जाते हैं। इसे मेरियक्स ह्यूमन डिप्लॉयड कोशिका टीके कहते हैं। अगला जो रोग है वो है पोलियो रोग। इसकी देखो दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। हम पोलिंग बूथ में जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? एंट्री। पोलिंग बूथ में एंट्री, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पोलिंग बूथ में एंट्री। इसके लक्षण देखिए, इसमें पेट में दर्द, बुखार, दस्त और पैरों में लकवा हो जाता है। इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो होता है मेरुदंड, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो टीका होता है वो होता है ओरल वैक्सीन, मीन्स इसमें जो टीका दिया जाएगा वो मुंह से दिया जाएगा। दोस्तों, हम सब ने पोलियो की दवाई पी है। वो जो पोलियो की दवाई जो हमने पी थी वो एक्चुअल में टीका ही था। मीन्स जो पोलियो का टीका है वो मुंह से दिया जाता है। बच्चों को जन्म के प्रथम वर्ष में 3 बार एक माह के अंतर पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, और वो जो पोलियो की ड्रॉप होती है वो एक्चुअल में पोलियो का टीका ही होता है। आगे चलते हैं। अगला जो रोग है वो है चेचक। इसका जो रोग कारक है वो है वेरियोला वायरस। इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चेतक नाम का लड़का है और उसने ओला बुक की और वो चला गया जहाँ भी उसको जाना था। मीन्स चेतक नाम के लड़के ने ओला बुक की, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके लक्षण देखिए, संपूर्ण त्वचा पर मध्यम आकार के लाल दानों का हो जाना। यहाँ पर आप देख सकते हो, इमेजेस में आप देख सकते हो, इस तरीके के लाल दाने संपूर्ण त्वचा पर हो जाते हैं। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है त्वचा। WHO की घोषणा के अनुसार यह रोग पृथ्वी से अब समाप्त हो चुका है। अगला रोग है दोस्तों मम्प्स, या फिर इसे ही कहा जाता है कनफेड। देखिए दोस्तों, इसका जो रोग कारक है वो है पैरामिक्सो वायरस।
मीन्स जो मम्प्स या कन्फेड रोग जो है वो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। इसको याद रखने की आसान ट्रिक है। देखिए दोस्तों, जब मिक्सी चलती है तो उससे तेज आवाज़ होती है और वो हमारे कान फाड़ देती है। कन से कान, फेड़ से फाड़, मीन्स मिक्सी के चलने से जो उसकी आवाज़ होती है उससे हमारे कान फट जाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। लक्षण: पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है जिससे भोजन निकलने में दिक्कत होती है, और इसमें जो प्रभावित ग्रंथि होती है वो है लार ग्रंथि। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। मीन्स जो लार ग्रंथि जो 3 जोड़ी पाई जाती हैं उनमें से एक जोड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो कान के पास में पाई जाती है और ये फूल जाती हैं और उसकी वजह से भोजन निगलने में दिक्कत होने लगती है। अगला रोग है हिपेटाइटिस। इसे ही यकृत शोथ भी कहते हैं, इसे पीलिया भी कहा जाता है, इसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। इसमें यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसका जो रोग कारक है वो है हिपेटाइटिस ए वायरस। आसानी से याद रखा जा सकता है, हिपेटाइटिस और हिपेटाइटिस ए वायरस, हिपेटाइटिस ए वायरस। इसके लक्षण देखिए, संपूर्ण शरीर, आँख, नाखून पीले पड़ जाते हैं। इसमें जो प्रभावित अंग है, जो अंग प्रभावित होता है वो हमारा यकृत होता है। इस रोग में यकृत में संक्रमण हो जाता है जिससे रक्त में बिलिरुबिन नामक पित्तवर्ण का स्तर बढ़ जाता है और इसी के वजह से संपूर्ण शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है। अगला जो रोग है वो है मीजल्स, जिसे खसरा भी कहते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है रूबियोला वायरस। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। खस से हम वर्ड याद रखेंगे खास, और यहाँ पर जो सरा है, इस सरा से हम ध्यान में रखेंगे सर को। अब देखिए दोस्तों, एक रूबी नाम की लड़की है और वो सर की बहुत खास है क्योंकि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इस वजह से। तो देखिए दोस्तों, रूबी नाम की एक लड़की है जो सर की बहुत खास है और इस वजह से बाकी के लोग उससे जेलस होते हैं। जेलस होने का मतलब है उससे जलते हैं। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? रूबी नाम की लड़की सर के लिए बहुत खास है जिससे और लोग उससे जेलस होते हैं। इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। इसके लक्षण देखिए, इसमें बुखार, खांसी, जुखाम, त्वचा पर लाल दाने उभर आते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, ये यहाँ पे जो फोटो है उसमें देख सकते हो। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है त्वचा। ये शिशुओं में होने वाला एक तीव्र संक्रामक रोग है। ये ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। अगला रोग है डेंगू। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है आर्बो वायरस। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। डेंगू को हम थोड़ी देर के लिए उल्टा पढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, वर्ड क्या बनेगा? गुंडे बन जाएगा। और जो गुंडे होते हैं उनके पास में अरबों रुपए होते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? गुंडे, और गुंडों के पास में क्या? अरबों रुपए हैं। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके लक्षण देखिए, तेज बुखार, तेज सिर दर्द, जोड़ों व मांसपेशियों तथा शरीर में दर्द का होना। इस रोग में रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये इसके लक्षण हो गए। और इसमें होगा क्या? रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। अगला रोग है चिकनगुनिया, और इसका जो रोग कारक होता है वो है अल्फा वायरस। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, हम नॉर्मली बोल देते हैं कि ज़्यादा चिक चिक मत कर वरना लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पर लफड़ा याद रखेंगे। यहाँ पर ये जो लफ आ रहा है इससे हम याद रखेंगे लफड़ा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? ज़्यादा चिक चिक मत कर वरना लफड़ा हो जाएगा। इसके लक्षण देखिए, सिर दर्द, बुखार,
जोड़ों में दर्द होता है और इससे व्यक्ति झुककर चलने लग जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलते हैं। अगला जो रोग है वो है स्वाइन फ्लू। इसका जो रोग कारक है वो है H1N1। H1N1 एक वायरस का नाम है। इसको याद रखने की ट्रिक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वाइन जो है इसमें इनको हमको 1 पढ़ना है, इनको हम पढ़ेंगे 1, और यहाँ पर H1N1 इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके लक्षण देखिए, बुखार, खांसी, जुखाम, और इसमें जो तंत्र प्रभावित होता है वो है श्वसन तंत्र। अगला जो रोग है वो है बर्ड फ्लू, और इसका जो रोग कारक है वो है H5N1 वायरस। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने की ट्रिक है, H फॉर हैन, हैन मीन्स मुर्गी, मीन्स एक व्यक्ति है जिसके पास में 5 मुर्गी हैं और वो फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं। देखिए दोस्तों, मुर्गी जो है वो बर्ड है और वो क्या कर सकती है, फ्लाई, उड़ सकती है, कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा वो उड़ सकती है। हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि एक व्यक्ति के पास में 5 मुर्गियां हैं, मुर्गी क्या है, बर्ड हैं, और वो क्या कर सकती हैं, फ्लाई मीन्स उड़ सकती हैं। लक्षण देखिए, इसके लक्षण हैं बुखार, खांसी, जुखाम, और इसमें जो तंत्र प्रभावित होता है वो है श्वसन तंत्र। दोस्तों, अभी तक के सभी वायरस जनित रोगों को याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। मैं आपको 2 सेंटेंस, 2 वाक्य बताऊंगा जिसमें आप अभी तक के सभी वायरस जनित रोगों को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। पहला सेंटेंस है, ए रेखा पोचा मत ही मार। ए रेखा पोचा मत ही मार। इसमें ए से एड्स हो जाएगा, रे से रेबीज हो जाएगा, खा से खसरा हो जाएगा, पो से पोलियो हो जाएगा, चा से चेचक हो जाएगा, मत से मम्प्स हो जाएगा, ही से हेपेटाइटिस हो जाएगा, और मार यहाँ पर साइलेंट रहेगा। दूसरा जो सेंटेंस है वो है, चिकन बर्ड को गुंडे जल में बैठकर वाइन के साथ खा गए। चिकन बर्ड को गुंडे जल में बैठकर वाइन के साथ खा गए। चिकन से यहाँ पर हो जाएगा चिकनगुनिया, बर्ड से यहाँ पर हो जाएगा बर्ड फ्लू, को यहाँ पर साइलेंट रहेगा, गुंडे से डेंगू, जल से मीजल्स, में बैठकर यहाँ पर साइलेंट रहेगा, वाइन, वाइन का मतलब यहाँ पर स्वाइन फ्लू, के साथ खा गए यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।